Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion Kinematics, Objective 2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे हम लोग विचार करेंगे। 9 to 10। तो चलिए इस पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे फिगर 3Q5, जैसा कि हम लोग ये फिगर देख रहे हैं। सो द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो है वो क्या है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो अब इसमें ये बताना है कि जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। पहला है द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। ये ग्राफ देखकर और ये बताना है कि जो पार्टिकल है मूव कर रहा है क्या 6 बार रेस्ट पे है। तो देखिए ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, ठीक है। ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। तो जब भी कहने का मतलब है कि यहाँ लिख देता हूँ सलूशन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है। तो जब भी हम डिस्टेंस dx बाई dt इक्वल टू क्या देगा, ये वेलोसिटी ही देगा। यानी कि इस ग्राफ का जो ढाल होगा एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा वो हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ढाल देखें तो यहाँ पे इसका ढाल ऐसे है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि ये जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और यही tan थीटा जो है क्या होता है, वेलोसिटी होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर थीटा 0 है, कहाँ कहाँ थीटा 0 है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं m1, यहाँ भी पैरेलल है, इसको मान लेते हैं m2, यहाँ भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, इसको मान लेते हैं m3, यहाँ भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ m4, यहाँ भी पैरेलल है m5, और यहाँ भी पैरेलल है m6, ठीक है। अब ये जो tan थीटा होता है, tan थीटा ये m के बराबर होता है। यानी कि जब ये पैरेलल है तो कहने का मतलब कि m1 0, m2 0, m3 0, m4 0, m5 0, m6 0। ये क्या है, यही वेलोसिटी है। तो यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 0 है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये इसका जो एक्स एक्सिस के साथ ग्रेडियंट है, ढाल है 0 है। तो ज्यों ही हम मान लीजिए कि tan थीटा, थीटा के जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा, tan 0 0 होता है, तो ये सब 0 आ गया। ये तो tan के बराबर है ना, tan थीटा dx बाई dt। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इसका जो स्लोप होगा वो dx बाई dt होगा, जो कि वेलोसिटी को बताएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह। तो ये 6 जगह जो पार्टिकल है वो एट ए रेस्ट में है। तो अब ऑप्शन से देखते हैं कि दी पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट एट 6 टाइम। ये 6 टाइम सही है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है। अब दूसरे पे विचार करते हैं। द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। कह रहा है कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पे क्या मैक्सिमम स्पीड है, तो ठीक है 6 सेकेंड
ये आपका सेकंड वाला है तो इसे मिला लेते हैं। देखिए 6 सेकंड कहीं यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे जब स्पीड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये टेंजेंट लेना पड़ेगा, स्पर्श, ये टेंजेंट लेना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ इसको देखें तो इस तरह से कुछ होगा, मतलब कि ये ढाल बनेगा। अब उससे ज़्यादा तो ढाल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बात करें तो इस तरह से हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ ये होगा, तो ये तो ज़्यादा कोण बन रहा है ना, ये कम कोण बन रहा है पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए कि इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए अल्फ़ा और इसको मान लीजिए बीटा, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा, बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो 6 वाला तो 6 सेकंड वाला पॉइंट ये है ना, तो इससे ज़्यादा तो ये 4 से थोड़ा सा आगे है, उससे है। तो इस तरह से ये सही नहीं है कि मैक्सिमम स्पीड 6 सेकंड पर होगा, उसके पहले ही मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। तो ये तो देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ का ढाल ज़्यादा होगा वहाँ मैक्सिमम स्पीड होगा। तो इस अनुसार ये सही नहीं है, ग्राफ देखने के अनुसार। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल टू 0 एंड 2 t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब वेलोसिटी की बात करता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे गौरतलब है, थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। तो यहाँ तक ये हो गया तो मैं इसको मिटा देना ही पसंद करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ई हो गया है। देख लीजिए ए बी तक हो गया है, आपका ए हो गया, बी हो गया, सी डी पर विचार कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जो हम विचार कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर सी पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। सी है कि द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव और t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। ये तो स्लोप है, स्लोप तो क्या देगा, स्लोप जो हमें देगा वो वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगा, मान लीजिए कि जो भी ग्राफ हो तो अगर इसमें होगा, इसमें अगर थीटा होगा तो थीटा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 90 डिग्री, और इसमें जो थीटा होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर जब भी हम बात करते हैं इस तरह का, मान लीजिए इस तरह की एक्स एक्सिस के साथ बना रहा हो, तो अगर हम इसको मानते हैं थीटा तो इसको क्या मानेंगे, ये पूरा पाई हो जाएगा 180, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और ज्यों ही tan पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमें माइनस tan थीटा देगा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बाद का जो ढाल होगा वो वेलोसिटी देगी, तो क्या देगी, निगेटिव वेलोसिटी देगी। तो इसी को देख लेना है कि कह रहा है कि t बराबर 0 से, t बराबर 0 आपका ये 0 है, 0 से 6 सेकंड के बीच जो वेलोसिटी है ये कह रहा है कि पॉजिटिव है। अब ये देख लेना होगा कि हर जगह पॉजिटिव है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेंजेंट खींचने के बाद निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ज्यों ऐसे खींचेंगे तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से हम तो ये देख रहे हैं कि 6 सेकंड अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की, तो ये आपका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। लेकिन वहीं अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की, तो ये वेलोसिटी निगेटिव है, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा में आएगा, जिस तरह से मैं बताया।
निगेटिव और पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब समझिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगा और इसमें निगेटिव हो जाएगा 90 डिग्री से एबव। तो इस तरह से ये सही नहीं है कि द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर टी बराबर जीरो, ये टी बराबर जीरो है से 6 सेकंड तक हम देख रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, और कहीं पे वेलोसिटी जीरो भी है। जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी जीरो है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये भी सही नहीं है। अब एक अगला है कि द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इज निगेटिव। तो चलिए इस पे विचार करते हैं। इस पे विचार करने के पहले थोड़ा अब इसको मिटा देना होगा, फ्रेश होगा तभी समझ में आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब जो समझना है वो आगे ऑप्शन पे विचार कर रहे हैं। चलिए इतना ही से काम हो जाएगा। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड 0 से 6 सेकंड का है। इसमें एवरेज वेलोसिटी कह रहा है कि निगेटिव है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखिए ये यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बता रहा है दूरी, ये बता रहा है टाइम। तो इनिशियल पॉइंट आपका ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। और अगर फाइनल पॉइंट की बात करते हैं तो आंकड़ा तो 0 से 6 तक दिया है, तो फाइनल पॉइंट ये है। अब ये आपका एक्स वाला दूरी बता रहा है। तो मान लीजिए कि शुरू में पार्टिकल यहाँ था और लास्ट में यहाँ आ गया, तो यहाँ से सीधे मिलाएंगे तो यहाँ आ गया। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉजिटिव में इनिशियल ये था, फाइनल उससे ज़्यादा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जो है छोटा है फाइनल से, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल छोटा है फाइनल से, तो कहने का मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इन निगेटिव। तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है। मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। तो इनिशियल पॉइंट आपका ओरिजिन से ये है और फाइनल पॉइंट ओरिजिन से ये है, फाइनल पॉइंट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट बड़ा है। फाइनल पॉइंट यहाँ है और इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करते करते पार्टिकल यहाँ गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यहाँ, तो अब कहने का मतलब कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट है तो ये सीधे इससे मिला देंगे तो यहाँ आया। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो आपका इतना ही हुआ। तो फाइनल वाला ज़्यादा है, इनिशियल वाला कम है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो जो ही हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है। तो ये तो हर स्थिति में मान लीजिए कि पॉजिटिव ही ना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। या मान लीजिए कि माइनस किसी स्थिति में नहीं आएगा, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये निगेटिव वाली बात जो है गलत है। एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल
पीरियड शोन इन निगेटिव, ये नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने समझ लिया। अब 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। इसको देख लीजिए और तब तक हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा लग रहा है कि स्याही कम है, तो स्याही को फटाफट जो है वो भर लेते हैं। और आप लोगों के सामने जो है ये दिया हुआ है, तब तक देखिए समझिए। स्याही भरने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसको समझ लिए, इसको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करते हैं। तो 10 पे विचार करने के पहले थोड़ा सा इसको मिटा देना होगा ताकि स्पेस बन जाए। टेन वाला रिलेटिव मोशन से संबंधित सवाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल as seen from two frames S1 and S2 have equal magnitude 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका कंडीशन जो है वो बरकरार रखना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन, दो फ्रेम है। एक फ्रेम मान लिया जाए कि आपका S1 है और एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जहाँ तक बात है, S2 है। ठीक है, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, और कोई पार्टिकल है मान लीजिए यहाँ पे, और इस फ्रेम से देखा जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इससे भी देखा जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दी फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट, तो क्या ये दोनों फ्रेम रेस्ट पे है? तो मान लीजिए कि ये फ्रेम 1 है, 2 है, इसका नाम 3 दे देता हूं। तो कहने का मतलब है कि ये 4 मीटर पर सेकंड, इसको ये दिखता है कि 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसको भी दिखता है कि 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ये एक केस 1 ले लीजिए, केस 1। ठीक है, पहला स्थिति मान लीजिए कि ये रेस्ट पे है, दोनों फ्रेम जो है एट ए रेस्ट पे है, मतलब दोनों फ्रेम का भी 0 है, ए 0 है, भी 0 है, ए 0 है, रेस्ट पे है। और ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये पार्टिकल दोनों फ्रेम को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाता दिखेगा। ठीक है, एक स्थिति हो गई। द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर ये पहला फ्रेम दूसरा को देखे तो भी लगेगा कि इस फ्रेम के लिए ये रेस्ट में होगा और इस फ्रेम के लिए ये रेस्ट में होगा। ठीक है, लेकिन इस फ्रेम के लिए ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होगा और इस फ्रेम के लिए भी ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होगा। पहली स्थिति तो समझ आ गई। एक दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये फ्रेम S1 है, ये फ्रेम S2 है और पार्टिकल है
ये पार्टिकल एट ए रेस्ट पे है, ठीक है, पार्टिकल एट ए रेस्ट पे है, ठीक है। और ये फ्रेम जो है वो मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें एक्सीलरेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, और इसमें भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है इस फ्रेम में भी, और ये रेस्ट पे है। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, रिलेटिव मोशन की बात करें तो ये पार्टिकल को 3 मान लीजिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं A31, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 माइनस A1। A3 क्या है, रेस्ट पे है तो 0 हो गया, और A1 का मतलब S1, तो ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि आप इस फ्रेम से इसको देखेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे जाता हुआ नजर आएगा। रिलेटिव मोशन की बात हो गई। ठीक उसी तरह इस फ्रेम के लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस फ्रेम के लिए निकालिए एक्सीलरेशन A32, एक्सीलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम 2। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 रेस्ट पे है और A2 क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका भी एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इस फ्रेम से भी देखने पे ये क्या होगा, पीछे की तरफ ये जाता हुआ दिखाई देगा। ये तो बात हो गई। लेकिन जब ये दोनों फ्रेम की रिलेटिव मोशन को ज्ञात करते हैं तो अब इसको A12 कर लीजिए, एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 माइनस A2। अब A1 क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का एक्सीलरेशन 0 है, दोनों का एक्सीलरेशन 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये इस फ्रेम से इस फ्रेम को देखने पे ये लगेगा, ठीक है, कि ये दोनों रेस्ट पे है, चाहे आप इसके रेस्पेक्ट में इसको देखें या इसके रेस्पेक्ट में इसको देखें। तो इस तरह से द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर बिल्कुल सही है। दो केस लेकर समझा दिए। पहला केस लिए कि मान लीजिए कि ये दोनों फ्रेम रेस्ट में है और ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। दूसरा लिए कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से है और ये रेस्ट पे है। यहाँ पे कंडीशन बरकरार रखना है कि इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड वाली बात है, वो कंडीशन लागू होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ए हुआ। अब चलिए बी पे विचार करते हैं। The frames may be moving with respect to each other, but neither should be accelerate with respect to each other. ये कह रहा है कि the frames may be moving with respect to each other। ये दो फ्रेम है, ये S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है। The frame may be moving with respect to each other। अब दोनों क्या है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहे हैं, but neither should be accelerate with respect to each other, but neither should be accelerate with respect to each other। अब मान लीजिए कि ये मूव कर रहा है, तो इसको मान लीजिए कि ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है। और
द फ्रेम में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, ठीक है। बट नाइदर शुड बी एक्सीलरेट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। और मान लीजिए कि पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है ऐसे, तो क्या होगा, ये फ्रेम से इसको देखा जाएगा तो ये इसको लगेगा एट रेस्ट, इस फ्रेम से ये एट रेस्ट लगेगा। लेकिन इस फ्रेम से इसको देखा जाएगा, ठीक है, इस फ्रेम से अगर इसको देखा जाएगा तो ये लगेगा कि ये आपका जा रहा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे, चूंकि ये आगे जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन आगे है। तो बट नाइदर शुड बी एक्सीलरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो कह रहा है कि ये एक दूसरे से एक्सीलरेटेड नहीं होंगे, तो यहाँ पे तो देख रहे हैं तो एक्सीलरेटेड होंगे। अब इस फ्रेम से आप इसको देखिए, तो जब आप इस फ्रेम से इसको देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये इस फ्रेम से आप इसको देखेंगे, मतलब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप इसको देखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, A21, यानी कि A2 माइनस A1। A2 का मान क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर -8, यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम 1, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम 2 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम 1। तो ये 1 से आप अगर इसको देखेंगे तो ये लगेगा कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये पीछे जा रहा है, तो एक्सीलरेट तो हो रहा है, तो नाइदर वाली तो बात नहीं है। द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम 2 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम 1 में आइदर भी 0 और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, ऐसा तो मैंने एक 8 मान लिया, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इसी को देखा जाए, तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये दोनों के जो रेस्पेक्ट में देखा गया तो ये क्या लगा कि मतलब इस फ्रेम से इसको देखने पे ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे एक्सीलरेट होगा। लेकिन ये कह रहा है कि या तो 0 होगा और नहीं तो 8 होगा, तो ये तो गलत बात है, 0 और 8 नहीं होगा, अगर होगा तो 0 और 8 के बीच होगा। अब एक अलग सिनेरियो ले रहे हैं, The acceleration of frame 2 with respect to frame 1 may be anything between 0 and 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी सिनेरियो पे बात कर रहे हैं, अब डी वाले की सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि ये आपका फ्रेम S1 है, जा रहा है ऐसे, एक फ्रेम S2 है, वो जा रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एट ए रेस्ट है, ठीक है, एट ए रेस्ट है। इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सीलरेशन मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए 3। तो चलिए इस पे विचार कीजिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ हम लिखेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब फ्रेम 1, ऐसे लिखिए फ्रेम 1। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A3 माइनस A1।
यानी कि हल करने पे A3 क्या है, टेरेस्ट है तो 0 और -4 यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस फ्रेम से इसको देखेंगे तो ये हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, कितना से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्योंकि फ्रेम ये चल रहा है, ये रेस्ट में। जिस तरह से हम रेलगाड़ी में बैठे होते हैं, रेलगाड़ी मोशन में होती है और पेड़ पौधे स्थिर होते हैं, लेकिन जब हम सफ़र करते हैं तो पेड़ पौधे हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से अब इस फ्रेम से अगर इसको देखेंगे तो मतलब इसके लिए एक्सीलरेशन ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 यानी कि A3 माइनस A2। तो चलिए इस पे विचार कीजिए। A3 रेस्ट पे है तो 0, और ये क्या है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये 4 हो गया, यानी कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये तो मान लीजिए कि हमें ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर ये फ्रेम ऊपर जा रहा है, ये फ्रेम ऊपर जा रहा है ये रेस्ट पे, तो ये हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक चीज़ है कि अब इसका हम लोग रिलेटिव मोशन निकालते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि यहीं मैं गणना कर दे रहा हूं। अगर इसकी बात की जाए तो मान लीजिए एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, एक्सीलरेशन ऑफ 1 कीजिए या 2 कीजिए, 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, अब A1 मतलब फ्रेम 1 का एक्सीलरेशन क्या है, 4। ठीक है, 4, तो 4 किस डायरेक्शन में है, वो x डायरेक्शन में है। ये x हुआ, मतलब कि x डायरेक्शन का मतलब कि i कैप हुआ। तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में 4i कैप लिख देंगे माइनस A2, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम 2। तो ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब j कैप में है, तो इसको, और 4 है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 4j कैप। ठीक है, तो मतलब कि अगर फ्रेम 2 से 1 को देखेंगे तो एक्सीलरेशन हमें वेक्टर फॉर्म में इतना दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 4i कैप माइनस 4j कैप। ये एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें, मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ज़्यादा हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 गुना 4 गुना 2 का अंडर रूट, यानी 4√2। अब √2 का मान 1.414 होता है, तो गुना कर लेंगे, तो ये जो 4√2 का मान मिलेगा, 4√2 का जो हमें मान मिला, ये वाला मान, एक्सीलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब 2, ये S2 से S1 फ्रेम को देख रहे हैं, तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं वो इतना मिला। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड 8 नहीं है, 0 नहीं है, 0 और 8 के बीच में है ये मान। तो इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा कि द एक्सीलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ रेस्पेक्ट टू S1 का कह रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू S1 कह रहा है, हमने निकाल दिया विथ रेस्पेक्ट टू S2।
उसी तरह से आप S1 भी चाहें तो निकाल सकते हैं। तो S1 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू S1 के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो आप A12 दिए हैं ना, तो इसको आप लिख देंगे A21, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा। अब जब 1 हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे। अब A2 का एक्सीलरेशन हम देख ही रहे हैं कि क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डायरेक्शन जे कैप है, तो यहाँ दे देंगे 4j कैप माइनस A1 का डायरेक्शन क्या है, एक्स में है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 4i कैप। अगर इसका भी मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड हम निकालें तो इतना ही आएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, जो कि 0 और 8 के बीच में होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये सही है। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।